अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती बजट स्पेशल। और आज अभी जो है वो मैं अखबार का रिव्यू करूंगा क्योंकि बिज़नेस रिकॉर्डर 10 जून 2022 है आज। तो नॉर्मली 10 साढ़े 10 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम में जो बिज़नेस रिकॉर्डर प्रिंट में न्यूज़पेपर प्रिंट में आता है उसका रिव्यू करता हूँ। और उसका मकसद ये होता है कि आपको आइडिया हो जाए कि अखबार बेसिकली एक क्या स्टोरी सामने रख रहा है, और जो उसके अंदर मुख्तलिफ आर्टिकल्स, रिव्यूज़, एडिटोरियल्स हैं उनकी फिर अलग से वीडियोस टैक्स दोस्ती चैनल पर होती हैं। तो अगर आप देखेंगे तो कह रहे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब के टफ फिस्कल कंसोलिडेशन मेजर्स ऑन द वे। तो बजट तो वो आज प्रोड्यूस कर चुके हैं और बिजनेस रिकॉर्डर की वेबसाइट पे भी और पाकिस्तान के हर एक न्यूज़ चैनल पे भी आपको बजट का एनालिसिस नज़र आ रहा होगा। लेकिन बजट में एक्चुअली किसका फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अगर नुकसान की बात हो रही है, नुकसान से मुराद है इन्फ्लेशन, नुकसान से मुराद है और दो किस्म की इन्फ्लेशन। एक तो आइटम्स की कॉस्ट में इजाफा, क्योंकि इंपोर्ट करते हुए या प्रोड्यूस करते हुए उनकी कॉस्ट बढ़ गई है तो वो, और दूसरी इन्फ्लेशन जहाँ पर आपके पास जो सेविंग्स या जो पैसे हैं या जो मनी सप्लाई है उसकी वजह से आपकी कीमत ख़रीद कम हो रही है। तो ये दो मुख्तलिफ़ किस्म की कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुश या सप्लाई पुश और डिमांड पुश इन्फ्लेशन होती है। एक दफ़ा ऐसा भी होता है कि मुल्कों में कि आपके आप जो पैसे खर्च कर रहे हैं, आपके पैसे की वैल्यू कम नहीं हो रही, आप लोग रेगुलर डिमांड कर रहे हैं जो इकॉनमी में चल रहा है, तो डिमांड के हिसाब से इन्फ्लेशन नहीं हो रही। दुकानों पे लोग ज़्यादा नहीं जमा हो रहे कि जी ये चीज़ हमें चाहिए, और उस चीज़ की प्राइस इस वजह से नहीं बढ़ रही, बल्कि प्राइस इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उसको प्रोड्यूस करने के लिए सप्लायर के साइड से जो सारे इनपुट्स चाहिए होते हैं वो महंगे होते जा रहे हैं, चाहे वो बाहर से आ रहे हैं या। तो बेसिकली ये दो इन्फ्लेशन के तरीके होते हैं और इससे आपको, मुझे, 22 करोड़ आवाम को नुकसान होता है। तो जितनी भी डिसीजंस गवर्नमेंट गलत लेती है उसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रही है मेनली, और उसकी वजह से इदारे ख़राब हो रहे हैं, उसकी वजह से करप्शन हो रही है, उसकी वजह से और प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जो हम टाइम टू टाइम देखते हैं। और हम साथ में ये भी देखते हैं कि पॉलिटिशियंस उसके जो डिसीजंस खुद ले रहे हैं उसके बारे में वो क्या सोच रहे हैं और असल में वो किसका फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, और जो नुकसान है वो क्यों वो 22 करोड़ आपको मेरे पे वो बोल डाले। तो इसमें उन्होंने बेसिकली फ्रंट पेज पर एक तो जो करंट अकाउंट और ट्रेड बैलेंस है उसका जिक्र किया उन्होंने, क्योंकि वो चीज़ थी नेगेटिव। करंट अकाउंट तो, ट्रेड बैलेंस तो आप समझ गए जिसको ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, कि आपने इंपोर्ट्स ज़्यादा की, 30 अरब रुपयों की आपकी जो है डेफिसिट था। इसका मतलब है 70 अरब रुपयों की आपने इंपोर्ट्स की, और जो आपकी एक्सपोर्ट्स थी वो कम थी, तकरीबन 30 अरब के करीब थी, तो तकरीबन 40। उसके अलावा जो आपको फॉरेन रेमिटेंस वगैरह आया है उससे कुछ आपके पास डॉलर्स आए जो इससे आपने इंपोर्ट पे किया, उसके अलावा आपको कुछ लोन्स आए। तो ये तो चूँकि प्रीवियस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस, ये नई गवर्नमेंट वो कर रही है, तो उन्होंने हाईलाइट जो नेगेटिव चीज़ें थी वो ये कि बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स हो गई। दूसरी बात यह कि फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं वो कम से कम होते गए, तो वो दोनों की बड़ी सी तस्वीर उन्होंने फ्रंट पेज पे लिखी है। और एक तरफ मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि जी पुरानी गवर्नमेंट ने काफ़ी बुरा कर लिया, और साथ में दूसरी तरफ इमरान खान का है कि देखें, मैं आपको कह रहा था कि हमारी इकॉनमी बहुत अच्छी होगी, और बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हुए हैं, जैसे इकॉनमी 6% ग्रो किया। आप एक चीज़ नोट करें कि जो ये है हुकूमत चलाने के लिए आपको बजट देने के लिए आपको सारा साल हुकूमत में होने की ज़रूरत नहीं है। इनको आए हुए 2 महीने हुए और उसमें से बजट पर इन्होंने सिर्फ 1 महीना गुजारा है। 30 दिनों के अंदर जो है इन्होंने ये पूरा बजट बना दिया। तो बेसिकली ये जो पॉलिटिशियंस हैं और मिनिस्टर फाइनेंस और प्राइम मिनिस्टर की ख़ास तौर पे बात हो रही है, ये बेसिकली बजट बनाना, बजट के अंदर क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा इसको कंट्रोल नहीं करते, बल्कि सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो है वो कंट्रोल करती है कि बजट्स क्या होगी। क्योंकि इन दोनों ने ही बेसिकली परमानेंट लोग होते हैं सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के, यानी ब्यूरोक्रेट्स या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिन्हें आप कहते हैं, और यही डिसाइड करते हैं कि बजट में क्या होगा और मुल्क की सिमत किधर होगी, जो टैक्स कलेक्ट होगा वो किसको जाएगा। तो ये
جو ڈیسیجنز ایک طرح سے لے رہے ہیں تو یہ ان کی پھر غلطی نہ ہوئی پولیٹیشینس کی، بلکہ یہ جو ہے یہ آپ کی جو بیوروکریسی ہے اس کی بھی، لیکن بلیم اس لیے ان کو آتا ہے کیونکہ پولیٹیشینز اور خاص طور پہ جن کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ سامنے ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں بجٹ بنانے کے لیے پورا سال چاہیے ہوتا ہے، اور یہ لوگ آئے ہیں صرف 1 مہینہ، کیونکہ انہوں نے صرف مفتاح اسماعیل نے وہاں وہ جو ان کے سامنے بجٹ سپیچ رکھی ہوئی تھی، بجٹ کی تقریر رکھی ہوئی تھی، وہ انہوں نے پڑھنی تھی اور وہ انہوں نے پڑھ کے سنا دی۔ تو اس لیے جو ہے کہ کہتے ہیں اتنی ٹینشن نہ لیا کرے کہ جو پولیٹیشین جا رہا ہے اس کا مینیفیسٹو کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کی جو حکومت ہے اس کی سوچ کیا ہے، کیونکہ ایکچولی جو ہے 22 کروڑ عوام جو ہے انہوں نے برڈن جو ہے وہ کرنا، اور جس شخص کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس برڈن سے کیسے نکلنا ہے، یا تو وہ دوسرے ملک چلا جاتا ہے، یا وہ 10 لاکھ لوگ 22 کروڑ عوام کے علاوہ وہ اس کلب کا حصہ بننے کی کوشش کرتا ہے، ان ایلیٹ کا۔ خیر سب تو نہیں بن سکتے، تو بیسکلی بجٹ کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بیوروکریٹس بناتے ہیں، یہ پہلا پوائنٹ ہے، اور اسی لیے ہم اس کو ٹیکس دوستی اسپیشل ویڈیوز کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہماری اس سال بجٹ ویڈیوز دیکھ لیں جو ہم فرسٹ ٹائم بنا رہے ہیں، ویسے تو چینل ٹیکس دوستی یوٹیوب چینل 3-4 سالوں سے چل رہا ہے، اس سال آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کی ساری لائف ٹائم کے لیے، خاص طور پہ ینگ لوگ اگر دیکھ رہے ہیں، آپ 12 سال 14 سال کے ہیں، اسکول گوئنگ ہیں، کالج یونیورسٹی ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے آپ نے کیا چیزیں چینج کرنی ہے، تو آپ کا فیوچر چینج ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو بجٹ ہوتا ہے یہ ایک قانون ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ کے تھرو اور سینٹ کے تھرو پاس، نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے تھرو پاس ہوتا ہے، یہ ایک قانون آپ کے پورے سال آنے والے سال کو ڈسٹرب کرا، تو پارلیمنٹ جتنے بھی قوانین بناتی ہے وہ آپ کی لائف کو ڈسٹرب کرتے ہیں، اسی لیے آپ پولیٹیشینس کو الیکٹ کر کے نیشنل اسمبلی میں اور پھر آگے سینٹ میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ ایسی ڈیسیجنز لیں جس سے آپ کو فائدہ ہو۔ تو یہ تو ایک انٹروڈکشن تھا اس ویڈیو میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ پارٹ 4 ہے، پھر اسی طرح پارٹ 5 پارٹ 6 ہے، اور پھر ڈفرینٹ خبریں وغیرہ دیکھتے جائیں گے، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے جلد۔ تھینک یو۔